हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सब के लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर आर्यन एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनका पेशे के प्रति समर्पण और मरीजों की देखभाल करने का जुनून उन्हें सबसे अलग बनाता था। वहीं अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ में नंदिनी नाम की एक होनहार और मेहनती नर्स थी, जो मरीजों का इलाज पूरे दिल से करती थी। आर्यन और नंदिनी की मुलाकात अस्पताल में ही हुई थी। आर्यन अपनी गंभीर छवि के लिए जाने जाते थे, जबकि नंदिनी हर वक्त मुस्कुराने वाली खुशमिजाज लड़की थी। दोनों की सोच और स्वभाव अलग थे, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता बनने लगा था। पहली नज़दीकियां। एक दिन अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आया। एक छोटे बच्चे का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर आर्यन तुरंत ऑपरेशन थिएटर में चले गए और उनके साथ नर्स नंदिनी भी गई। दोनों ने घंटों तक मेहनत की और बच्चे की जान बचा ली। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब आर्यन ने पहली बार नंदिनी को गौर से देखा, तो उसे एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ एक नर्स नहीं, बल्कि एक फरिश्ता थी, जो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। नंदिनी भी आर्यन की ईमानदारी और लगन से प्रभावित थी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। नंदिनी जब भी थक जाती, आर्यन उसके लिए कॉफी लाते, और जब कभी आर्यन किसी जटिल केस में उलझ जाते, तो नंदिनी उन्हें हौसला देती। अस्पताल में सबको लगने लगा कि इन दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इजहारे मोहब्बत। एक दिन अस्पताल में एक मरीज की हालत बिगड़ गई और आर्यन को तुरंत उसकी सर्जरी करनी पड़ी। यह एक मुश्किल ऑपरेशन था और ऑपरेशन के बाद आर्यन बहुत थक गए। जब वे अपने केबिन में गए तो देखा कि नंदिनी पहले से ही वहां थी, उनके लिए खाना लेकर। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर वक्त मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? नंदिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब, मरीजों का इलाज तो आप कर लेते हो, लेकिन खुद का ख्याल रखना भूल जाते हो। उसकी बात सुनकर आर्यन का दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से नंदिनी का हाथ पकड़ा और बोले, अगर मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी सबसे बड़ी दवा है, तो? नंदिनी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्के से बोली, तो मैं कहूँगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों अस्पताल में साथ काम करते, एक दूसरे का सहारा बनते और हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहते। कुछ महीनों बाद एक शाम, जब बारिश हो रही थी, आर्यन ने अस्पताल की छत पर नंदिनी को बुलाया। जब नंदिनी वहां पहुंची तो उसने देखा कि चारों तरफ मोमबत्तियां जली हुई थीं और हल्की संगीत की धुन बज रही थी। आर्यन घुटनों के बल बैठ गए और बोले, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी नस बनकर मेरी जिंदगी में रहोगी? नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा और आर्यन ने उसे गले से लगा लिया। उस रात बारिश की बूंदों के साथ साथ उनके प्यार की कहानी भी अमर हो गई, और अस्पताल, जो अब तक सिर्फ बीमारियों का इलाज करता था, अब एक खूबसूरत प्रेम कहानी का भी गवाह बन चुका था। प्यार की बारिश। उस रात जब नंदिनी और आर्यन अस्पताल की छत पर थे, बारिश तेज हो गई थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की बाहों में गर्माहट महसूस कर रहे थे। नंदिनी ने हल्के से आर्यन के सीने पर सिर रख दिया और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सख्त मिजाज डॉक्टर मुझे इतना प्यार करेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया और धीरे से कहा, और मैंने भी नहीं सोचा था कि एक चुलबुली नज़ मेरे दिल की सबसे जरूरी दवा बन जाएगी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। आर्यन ने धीरे से नंदिनी की ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें पता है, मैं हर रोज सुबह अस्पताल आने के लिए इसलिए उत्साहित रहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी एक झलक मिलती थी। नंदिनी शर्माते हुए बोली, और मैं तुम्हें दूर से देखते हुए मुस्कुराया करती थी। तुम्हारी वो गहरी आंखें, जब भी तुम किसी ऑपरेशन पर फोकस करते थे,
मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं तुम्हारे प्यार में और गहरी डूब रही हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से उसके चेहरे पर हाथ रखा। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल आर्यन ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दे दिया। रिश्ते की गहराइयां, उनका प्यार अब और गहरा हो चुका था। अस्पताल में जब भी आर्यन थक जाते, नंदिनी उन्हें चुपके से कॉफी पकड़ा देती, और जब कभी नंदिनी उदास होती तो आर्यन उसे हंसाने के लिए उसके साथ छोटे छोटे मजाक करता। एक दिन जब नंदिनी नाइट शिफ्ट में थी, आर्यन उसके लिए घर का बना खाना लेकर आया। क्या डॉक्टर साहब अब नर्स की ड्यूटी में भी मदद करेंगे? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने उसे प्यार से देखा और कहा, जब नर्स मेरी जान हो तो उसकी देखभाल करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर प्यार की कोई दवा होती तो वो शायद तुम्हारा साथ होता। एक यादगार रात। एक दिन अस्पताल में बहुत भीड़ थी और दोनों ने पूरे दिन बिना रुके काम किया। देर रात जब सब शांत हो गया, आर्यन और नंदिनी अस्पताल के गार्डन में टहलने लगे। आसमान में चांद चमक रहा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नंदिनी ने अपनी बाहें फैलाकर आंखें बंद कर लीं और कहा, काश ये रात कभी खत्म न हो। आर्यन ने धीरे से उसे पीछे से गले लगा लिया और कानों में फुसफुसाया, अगर तुम चाहो तो हमारी हर रात ऐसी ही खूबसूरत बन सकती है। नंदिनी ने हल्के से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और अपने दिल की धड़कन महसूस कराई। ये धड़कनें अब तुम्हारे नाम की हैं, डॉक्टर साहब। उस रात अस्पताल की ठंडी हवा में उनके प्यार की गर्मी घुल गई, और वहीं से शुरू हुआ उनका एक नया सफर, जहां ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी एक रिश्ता था जो दिलों को जोड़ता था। दिल की धड़कन। उस रात के बाद आर्यन और नंदिनी का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वे सिर्फ अस्पताल में साथी नहीं, बल्कि दिल के हमसफर बन चुके थे। जब भी मौका मिलता, दोनों चोरी छिपे वक्त बिताने लगते, कभी कॉफी ब्रेक के बहाने तो कभी मरीजों के राउंड खत्म होने के बाद अस्पताल की छत पर जाकर सितारों के नीचे बैठते। एक दिन जब नंदिनी अपनी शिफ्ट खत्म कर अस्पताल के गार्डन में बैठी थी, तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर साहब, इतनी रात गए यहाँ? आर्यन ने उसके कानों के पास झुककर कहा, तुम्हारे बिना नींद कहाँ आती है? नंदिनी ने शर्माते हुए उसकी हथेलियों को अपने चेहरे से हटाया और बोली, आप तो बहुत रोमांटिक होते जा रहे हैं। आर्यन ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, और तुम्हें इससे कोई शिकायत तो नहीं? नंदिनी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी नज़रों में वही प्यार झलक रहा था जो आर्यन की आंखों में था। पहली डेट। अगले रविवार को आर्यन ने नंदिनी को अस्पताल से बाहर मिलने बुलाया। यह उनकी पहली आधिकारिक डेट थी। नंदिनी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और आर्यन ने सफ़ेद शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट। जब नंदिनी ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, आज आप डॉक्टर कम और हीरो ज्यादा लग रहे हैं। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और तुम किसी परी से कम नहीं लग रही। वे एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में गए, जहां हल्की धीमी रोशनी और रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। मोमबत्तियों की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहे थे। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नंदिनी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जब से तुम आए हो तब से पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास सब कुछ है। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने हल्के से अपना हाथ आर्यन के हाथ पर रखा और बोली, और मैं जब भी तुम्हारे पास होती हूँ तो लगता है जैसे दुनिया की हर तकलीफ दूर हो गई हो। आर्यन ने उसे प्यार से देखा और कहा, तो फिर क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? नंदिनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे लगा ये सवाल आपको पहले पूछना चाहिए था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और कहा, तब मैं अब सही तरीके से पूछता हूँ। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, नर्स तो तुम दुनिया की सबसे अच्छी हो, लेकिन क्या तुम मेरी बीवी भी बनोगी?
नंदिनी ने खुशी से आंसू पोंछे और कहा, हाँ डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी भर आपकी मरीज बनकर रहना चाहती हूँ। प्यार की कसमें। उस रात जब वे अस्पताल वापस लौटे तो बारिश हो रही थी। आर्यन ने नंदिनी का हाथ थामा और उसे कार से बाहर खींच लिया। दोनों भीगते हुए अस्पताल के गार्डन में आ गए। पागल हो गए हो क्या? नंदिनी हंसते हुए बोली। आर्यन ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। नंदिनी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हल्के से अपने गीले बालों को पीछे किया और कहा, तो फिर मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करोगे? आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तक मेरे दिल की धड़कन चलेगी तब तक तुम्हारे लिए धड़केगी। और फिर बारिश की बूंदों के बीच उन्होंने एक दूसरे को वो पहला दीवानगी भरा चुंबन दिया जो उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए अमर कर गया। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।